Audio Jungle. Audio Jungle. कहानी की शुरुआत एक विशाल इंडस्ट्रियल साइट से होती है जहां भारी भरकम मशीनें कई दिनों से जमीन की गहराई तक खुदाई कर रही हैं। और फिर हम फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को देखते हैं जिनमें से आज एक का जन्मदिन होता है और सभी लोग केक काट कर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी दौरान कुछ बहुत डरावना होता है। दरअसल जमीन के नीचे से तेज कंपन और अनजान आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी हलचल दिखाई देती है। यह देखकर सभी कर्मचारी डर जाते हैं और कैमरा 3000 फीट नीचे झूम करके देखता है, जहां पर धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही होती है और उसी धूल में से कुछ बेहद डरावनी परछाइयां दिखाई दे रही होती हैं, मानो जैसे कोई खतरनाक जानवर नीचे से ऊपर की ओर भाग कर आ रहा हो। यह अजीब चीज देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद एक आदमी जिसका आज बर्थडे होता है वो बाहर देखने जाता है कि कुछ सच में नीचे से ऊपर तो नहीं आ गया। तभी अचानक आदमी पर एक खतरनाक क्रिएचर हमला कर देता है। दिखने में क्रिएचर एक पक्षी जैसा लगता है। उसी दौरान वहाँ पर एक और वर्कर आ जाता है और क्रिएचर उस पर भी हमला कर देता है और उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे डिमंस हमला कर देते हैं। उसके बाद हम बाहर का नजारा देखते हैं जहाँ पर एक बड़े से गड्ढे में से सैकड़ों अजीब जानवर जैसे दिखने वाले क्रिएचर निकल रहे होते हैं और देखते ही देखते ये राक्षस पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और इंसानों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि इंसानों ने जमीन के भीतर अनजाने में एक ऐसी चीज को जगा दिया है जिसे ऊपर नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब यह खतरनाक क्रिएचर 24 घंटे के अंदर ही तेजी से वापस उसी गड्ढे में जाने लगते हैं। और थोड़ी रिसर्च और खोजबीन में पता चलता है कि यह जीव ग्रहण पड़ने पर बाहर निकले थे और ग्रहण खत्म होने से पहले ही वापस भी चले गए। उसके बाद पूरी दुनिया की सरकारें मिलकर इन क्रिएचर्स से लड़ने के लिए एक संस्था बनाती हैं ताकि भविष्य में अगर फिर से ऐसा हो तो इनसे बचा जा सके। उसके बाद हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डेविड नाम का आदमी चर्च की छत से बदबू आने की वजह से वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा चूहा मरा हुआ मिलता है। डेविड उसे एक पॉलिथीन में भरकर बाहर ले आता है और अपने बॉस को दिखाकर फेंक देता है। उसके बाद हम एक लोरा नाम की औरत को देखते हैं जो किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। उसी बीच एक मिल्टन नाम का आदमी आकर लोरा को स्केलेटन लेने के बहाने डेट पर जाने का कह देता है, लेकिन लोरा पहले तो उसके साथ डेट पर जाने से मना कर देती है। मना सुनते ही मिल्टन वहाँ से जाने लगता है। उसी दौरान लोरा मिल्टन को डेट पर जाने के लिए हाँ कर देती है। यह सुनकर मिल्टन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालांकि लोरा का एक बेटा और पति भी होता है। लोरा की अपने पति से किसी बात पर लड़ाई हो चुकी थी जिसकी वजह से वो दोनों अलग रहने लगे हैं, इसलिए लोरा मिल्टन के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरे सीन में हम लोरा के बेटे टाइलर को देखते हैं जो अपने दोस्तों से वहाँ बैठी लड़की के बारे में बात कर रहा होता है जिसका नाम मैडी होता है। दरअसल टाइलर मैडी को पसंद करता है। फिर थोड़ी देर बाद टाइलर फ्लैक्स मारते हुए मैडी के पास जाता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है और टाइलर मैडी को थोड़ी देर में ही पटा लेता है। उसके बाद टाइलर और मैडी दोनों कल पड़ने वाले ग्रहण की बात करने लगते हैं क्योंकि हर तरफ और हर न्यूज चैनल पर उसी खूनी ग्रहण की बात हो रही थी। पिछली बार यह ग्रहण 15 साल पहले पड़ा था और राक्षसों ने इंसानों पर हमला कर दिया था और उसमें लगभग दुनिया के आधे से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं हम दूसरी तरफ एक आर्मी सोल्जर को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि जमीन के नीचे से बेहद खतरनाक झटके और सिग्नल आ रहे हैं। ये सुनते ही सोल्जर तुरंत अपनी टीम के पास पहुंच जाता है और फिर टीम के लोग उसे बताते हैं कि जिसका डर था वही हो रहा है। लगता है राक्षस वापस आने वाले हैं। और इधर हम टाइलर को देखते हैं जो गेम खेल रहा होता है और उसी बीच वहाँ पर डेविड आ जाता है जो कि टाइलर का पिता होता है। अब डेविड अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद डेविड अपनी एक्स वाइफ लोरा से मिलता है। लोरा कल के ग्रहण को लेकर बहुत डरी हुई होती है तो वो डेविड को अपने बेटे टाइलर के साथ रहने का बोलती है और इस पर डेविड हाँ बोल देता है। फिर डेविड टाइलर को लेकर अपने साथ चला जाता है। उसके बाद डेविड और टाइलर दोनों एंजॉय करते हैं और टीवी देखते देखते उन्हें रात के 1 बज जाते हैं। उसी दौरान डेविड के पास अंकल टेड का फोन आता है और वो डेविड से कहते हैं कि तुम्हें कल जल्दी वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर निकलना है और ग्रहण शुरू होने से पहले मेरे बंकर तक पहुँच जाना है क्योंकि कल उन शैतानों का हमला फिर से होगा। वहीं टीवी के हर चैनल पर एक ही खबर चल रही होती है और टीवी में भी 15 साल पहले ग्रहण से पहले जो लक्षण बताए गए थे वो अब भी सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो खूनी राक्षस फिर से कल धरती पर हमला करने आ रहे हैं। ये सब देखकर डेविड अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और इधर उसी फैक्ट्री में से वो क्रिएचर निकलना शुरू हो गए थे। थोड़ी देर बाद डेविड के पास लोरा का कॉल आ जाता है और वो न्यूज देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है। लोरा तुरंत डेविड से उसके बेटे टाइलर को उसके पास लाने को कहती है और लोरा डेविड से कहती है कि मिल्टन ने हमारे लिए एक शेल्टर में बुकिंग करवाई है। इस पर डेविड लोरा से कहता है कि वो मेरे पास सेफ है, तुम टेंशन मत लो। उसी बीच टाइलर के पास उसकी गर्लफ्रेंड मैडी का मैसेज आ जाता है और टाइलर चुपके से वहाँ से भाग जाता है और इधर लोरा डेविड की एक नहीं सुनती और वो डेविड से बार बार टाइलर को उसके पास लाने के लिए कहती है। इस पर डेविड मान जाता है और वो टाइलर को उसकी मॉम के पास ले जाने के लिए बुलाता है, लेकिन टाइलर घर में नहीं होता। ये देखकर डेविड घबरा जाता है और उसे ढूंढने लगता है। उसके बाद डेविड समझ जाता है कि वो कहाँ गया होगा और वहीं दूसरी ओर मिल्टन लोरा को यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है क्योंकि शेल्टर जल्द ही फुल हो जाएगा, फिर उनको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन लोरा मिल्टन से कहती है कि टाइलर का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। इस पर मिल्टन तुरंत लैपटॉप पर टाइलर के नंबर से उसकी लोकेशन निकाल लेता है। फिर दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं और इधर टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गप्पे सप्पे लड़ रहा होता है और
उसी दौरान दोनों को अजीब आवाजें आने लगती हैं। टाइलर आसमान में देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे परिंदे उड़कर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर टाइलर और मैडी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और इधर डेविड भी टाइलर को ढूंढते हुए पार्क की तरफ आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। उसके बाद डेविड बाहर निकलकर देखता है तो उसे भी आसमान में बहुत सारे परिंदे दिखाई देते हैं, जिनको देखकर डेविड और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर डेविड पैदल ही भागकर टाइलर को ढूंढने चला जाता है और इधर लोरा भी यह नजारा देखकर डर जाती है और वो भी टाइलर को ढूंढने निकल जाती है। और इधर फैक्ट्री में वर्कर नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें ऊपर से अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। उसी दौरान एक क्रिएचर एक आदमी पर हमला कर देता है। ये देखकर सोल्जर क्रिएचर पर गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। उसके बाद वो राक्षस आदमी को मार देता है और इधर डेविड टाइलर के पास पहुंच जाता है और वो टाइलर और मैडी को लेकर अंकल टेड के शेल्टर पर जाने का कहता है। लेकिन उसी बीच लोरा भी यहाँ पर आ जाती है और लोरा अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। फिर सभी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर शेल्टर की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में डेविड मिल्टन से पूछता है, अंकल टेड वाले शेल्टर का रास्ता देखा है ना? इस पर लोरा डेविड को बताती है कि हम दूसरे शेल्टर पर जा रहे हैं जहाँ पर मिल्टन ने अरेंजमेंट की है। इस पर डेविड कुछ नहीं कहता। फिर यह लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही यह लोग एक लंबे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। यह देखकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं और फिर जैसे ही मिल्टन को मौका मिलता है वो अपनी गाड़ी तेजी से भगा देता है और कुछ देर में ही वो लोग शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद सभी लोग शेल्टर में जाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं और जब तक ये लोग गेट तक पहुंचते हैं तब तक शेल्टर फुल हो जाता है और अब सिर्फ औरतों और बच्चों को ही अंदर लिया जा रहा था। इस पर लोरा सिक्योरिटी से बात करती है और कहती है कि हमने रिजर्वेशन करवाया था, लेकिन लोरा की कोई नहीं सुनता। यह देखकर डेविड तुरंत लोरा के साथ टाइलर और मैडी को अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन टाइलर अपने पिता को छोड़कर अकेला अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन लोरा टाइलर को जबरदस्ती अंदर ले जाने लगती है। फिर मिल्टन डेविड को यहाँ से चलने के लिए कहता है। उसी दौरान टाइलर तुरंत भागकर बाहर अपने पिता के पास आ जाता है और वो अपने पिता के बिना अंदर नहीं जाना चाहता और उसके पीछे लोरा और मैडी भी बाहर आ जाती हैं और वो टाइलर को समझाती है, लेकिन तभी शेल्टर फुल हो जाता है और अब किसी को भी अंदर नहीं लिया जा रहा होता। इस पर लोरा सिक्योरिटी से झगड़ने लगती है। ये देखकर डेविड लोरा को लेकर अंकल टेड के शेल्टर पर जाने लगता है और अब ग्रहण शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। डेविड सबको अंकल टेड के शेल्टर पर ले जाने की बात करता है तो कोई छिपने का कहता है और यह लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। इस पर लोरा सभी को शांत करती है। उसके बाद रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई दिखाई देती हैं, जिन्होंने पूरा रास्ता जाम कर रखा था। उसके बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं और आसपास यहाँ से गाड़ी निकालने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और उसी दौरान ग्रहण भी लगना शुरू हो जाता है और उस कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे से अनगिनत क्रिएचर्स निकलने लगते हैं, लेकिन आसपास निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी वो शैतान यहाँ तक आ जाते हैं। अब डेविड मिल्टन को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, लेकिन मिल्टन उसे गाड़ी चलाने से रोकने लगता है और वो डेविड से झगड़ने लगता है। उसी बीच एक उड़ने वाला शैतान मिल्टन को उठा ले जाता है और उसे मार डालता है। ये देखकर डेविड तुरंत गाड़ी में बैठकर तेजी से यहाँ से निकलने लगता है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएचर लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें उठाकर ले जाते हैं और डेविड नदी के रास्ते से अपनी फैमिली को बचाकर ले जा रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि अंकल टेड का शेल्टर अभी भी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर होता है और वहाँ तक सही सलामत पहुँचना नामुमकिन है। और तभी एक और मुसीबत इनके गले लग जाती है। दरअसल इनकी गाड़ी का पेट्रोल भी कुछ ही देर में खत्म होने वाला होता है। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद डेविड को आगे कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं। अब डेविड इनमें से एक गाड़ी चेंज करने के लिए बाहर जाकर देखता है। वहीं एक कार में एक आदमी की लाश पड़ी होती है। यह देखकर डेविड नॉर्मली दूसरी गाड़ी के पास जाता है और उसमें बैठता है। तभी पीछे से एक आदमी डेविड पर हाथ रखता है, जिससे डेविड एकदम से डर जाता है। लेकिन वो आदमी डेविड को सामने एक क्रिएचर दिखाता है और वो वहाँ पर एक लाश को खा रहा होता है। क्रिएचर को देखकर डेविड शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद दोनों नीचे छिप जाते हैं और डेविड धीरे से गाड़ी का गेट लगा देता है। तभी वो खतरनाक क्रिएचर डेविड की कार के पास आ जाता है। इधर लोरा और बच्चे यह सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद वो क्रिएचर वहाँ से हटकर एक दूसरी लाश को खाने लगता है। अब डेविड मौका देखकर कार स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे कार को पीछे ले जाने लगता है और क्रिएचर को भनक तक नहीं लगती। अब डेविड कार को पीछे करके अपनी फैमिली को इस कार में आने का इशारा करता है, लेकिन तभी क्रिएचर को गेट खुलने की आवाज आ जाती है। तभी कार वाला आदमी क्रिएचर के पास जाकर उस पर नमक फेंकने लगता है और मौका देखकर लोरा और बच्चे दूसरी कार में चले जाते हैं। उसी बीच क्रिएचर उस आदमी पर हमला करके उसे मार डालता है और तभी डेविड कार को फुल स्पीड में भगा देता है। यहाँ पर डेविड और उसकी फैमिली बाल बाल बचती है। वहीं खतरनाक क्रिएचर्स पूरी दुनिया में फैल चुके होते हैं और इधर डेविड अपनी फैमिली को लेकर अंकल टेड के शेल्टर पर पहुंच जाता है। फिर सभी गाड़ी से उतरकर शेल्टर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं ताकि अंकल टेड जल्दी से दरवाजा खोल लें और सभी अंदर सुरक्षित हो जाएं। लेकिन काफी देर होने के बाद भी कोई गेट नहीं खोलता है। उसके बाद डेविड कैमरा में देखकर भी आवाज लगाता है और अंदर से भी लोग बाहर डेविड को देख पा रहे होते हैं। डेविड बाहर से पत्थर से जोर जोर से गेट ठोकता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इस पर लोरा को शक होता है कि वो कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं। इस पर डेविड कहता है कि वो लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। उसके बाद वो खतरनाक राक्षस यहाँ तक भी आ जाते हैं और यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर सब डर के मारे हड़बड़ाहट में गेट खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता है और क्रिएचर बहुत पास आ जाते हैं। ये देखकर डेविड अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी बीच गेट खोल दिया जाता है और सभी लोग सही समय पर अंदर हो जाते हैं और बाल बाल बचते हैं। अंदर जाकर सभी लोग अंकल टेड का शुक्रिया करते हैं और शेल्टर के अंदर एक आर्मी सोल्जर भी होता है। सोल्जर और उसकी गन को देखकर डेविड को कुछ ठीक नहीं लगता है। फिर सोल्जर भी अंकल टेड को अपना रिलेटिव बताता है। उसके बाद सभी लोग डिनर करने लगते हैं, लेकिन बाहर क्रिएचर अभी भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अंदर सोल्जर सबसे कहता है कि इन शैतानों को यहाँ पर ईश्वर ने भेजा है क्योंकि इंसानों ने बहुत पाप किए हैं और अब वही पाप उनके आगे आ रहा है। उसी दौरान अंकल टेड डेविड की तरफ चाकू उठाने का इशारा करते हैं। उसके बाद डेविड चुपके से चाकू उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं तो लोरा सोने जाने के लिए कहती है। इस पर सोल्जर पहले जाकर पहरा देने के लिए कहता है, लेकिन अंकल टेड डेविड की तरफ इशारा करते हुए सोने से मना करते हैं। फिर डेविड सभी को सोने से रोकने के लिए ताश खेलने का कहता है, लेकिन लोरा समझ नहीं पाती है और वो खेलने से मना करती है और सोने जाने लगती है। इस पर डेविड उसे रोकता है, लेकिन तभी सोल्जर डेविड पर गन तान देता है और अब हमें पता चलता है कि टेड के मना करने पर भी यह सोल्जर जबरदस्ती शेल्टर में घुसा है ताकि वो अपनी जान बचा सके। उसने सभी को बंदूक की नोक पर बंदी बना रखा है और अब सोल्जर का डेविड पर से भरोसा उठ जाता है और वो डेविड से वो चाकू निकालकर वापस टेबल पर रखने को कहता है, क्योंकि उस टाइम सोल्जर ने डेविड
डेविड को चाकू उठाते हुए देख लिया था। अब डेविड वापस चाकू नीचे रख देता है। तभी मैडी कहती है बाहर से क्रिएचर्स की आवाज नहीं आ रही है, लगता है वो चले गए। उसके बाद सभी लोग मैडी की बात पर गौर करते हैं। उसी दौरान अचानक से स्टेला पर एक क्रिएचर हमला कर देता है और यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर टेड उस क्रिएचर को पकड़कर फेंक देता है और डेविड उस पर गोलियों से वार करता है, लेकिन उसको एक भी गोली नहीं लगती है। तभी मैडी उसे एक चाकू से काट डालती है। उसके बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद डेविड सोल्जर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके हाथ बांध देता है। और इधर स्टेला का काफी खून बह चुका था। इससे स्टेला और बाकी सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बाहर एक खतरनाक और ताकतवर क्रिएचर आ जाता है। फिर गुस्से में जोर जोर से गेट तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर डेविड सभी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलकर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये गेट ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला था। लेकिन टेड यहाँ से जाने से मना करता है और कहता है कि ये गेट इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। इस पर डेविड टेड को समझाता है। उसके बाद टेड यहाँ से निकलने का एक दूसरा रास्ता बताता है। तभी सोल्जर कहता है कि मेरे पास एक कार है जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर खड़ी है, हम उससे यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन किसी को भी सोल्जर पर विश्वास नहीं होता है। इस पर सोल्जर सभी से कहता है कि हमें वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये क्रिएचर्स निकले हैं। वहाँ पर छुपने की अच्छी जगह है, क्योंकि मैं वहाँ काम करता हूँ, तो मैं तुम्हें अंदर ले जा सकता हूँ। लेकिन सभी लोग जहाँ से वो क्रिएचर निकले हैं वहीं वापस जाने से थोड़ा डरते हैं। फिर डेविड और टेड कुछ बात करते हैं। उसके बाद डेविड सोल्जर की बात मान लेता है, लेकिन उससे पहले सभी क्रिएचर्स से लड़ने के लिए शेल्टर में से नमक से बने हुए गोला बारूद और बंदूकें ले लेते हैं, क्योंकि ये क्रिएचर नमक से बहुत जल्दी मर जाते हैं। उसके बाद सभी पीछे के रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन डेविड मैन गेट के पास जाकर उसे खोल देता है और जैसे ही क्रिएचर अंदर जाता है डेविड उस पर नमक से हमला कर देता है और उसे मार देता है और सभी तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सभी रास्ते में धीरे धीरे कार की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी बीच रास्ते में टाइलर को एक क्रिएचर दिखाई देता है। लेकिन वो क्रिएचर सिर्फ एक जगह पर बिना हिले डुले खड़ा होता है, मानो जैसे कोई पुतला खड़ा हो। इसे देखकर सभी को अजीब लगता है। उसके बाद सभी लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैडी उस क्रिएचर के पास आकर उसे छूने की कोशिश करती है। तभी टाइलर उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर मैडी यहाँ से जाने लगती है। उसी दौरान एक क्रिएचर मैडी का पैर पकड़ लेता है और उसे एक गड्ढे में खींचने लगता है, लेकिन सभी लोग मैडी को उसके चंगुल से छुड़ा लेते हैं और जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं। और जाते जाते डेविड सोल्जर के हाथ में बंधी रस्सी काट देता है और जाने लगता है। तभी सोल्जर देखता है कि उसे भी एक क्रिएचर काट चुका है और अब वो इन्फेक्टेड होने लगा है। अब सुबह होते होते ये लोग देखते हैं कि क्रिएचर्स ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। यह देखकर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर बाद ये लोग सोल्जर की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद सभी लोग जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है और तभी वो खतरनाक शैतान यहाँ तक भी आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सोल्जर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बाहर जाकर चेक करने लगता है। और इधर स्टेला पर इन्फेक्शन का असर होने लगता है और वो टेड की गन छीन कर बाहर आ जाती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसके बाद टेड धीरे धीरे स्टेला से गन छीन लेता है और स्टेला को अपने पास बुलाता है, लेकिन स्टेला अपने आप क्रिएचर्स के पास जाने लगती है। इस पर डेविड तुरंत टेड को पकड़कर गाड़ी में बिठाता है। उसके बाद सोल्जर गाड़ी भगा देता है और क्रिएचर स्टेला को खा जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ से ये क्रिएचर बाहर निकले होते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता है जब तक सोल्जर अंदर से कंफर्म नहीं कर लेता। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, तो सभी लोग खुद ही अंदर जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद सभी लोग अंदर आकर देखते हैं तो उन्हें अंदर कोई भी इंसान नहीं मिलता है और सोल्जर के हिसाब से यहाँ और कई लोग होने थे। अब सभी को यहाँ पर कोई बड़ी गड़बड़ लगती है। तभी टेड की पीठ से खून निकलता हुआ दिखता है, तो सभी लोग पहले फर्स्ट एड ढूंढने नीचे जाते हैं। उसके बाद सोल्जर और डेविड दोनों यहाँ का पावर ऑन करते हैं, जिससे यहाँ पर उजाला हो जाता है। रास्ते में सोल्जर डेविड को बताता है कि यहाँ पर हर तरफ नमक के पानी की पाइपलाइन बिछी है, ताकि भविष्य में यह क्रिएचर यहाँ से निकले तो उन्हें यहीं पर खत्म किया जा सके। तभी सोल्जर के सिर पर कुछ गिरता है और वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर किसी आदमी की लाश पड़ी होती है और उसी दौरान यहाँ पर अजीब डरावनी आवाज आने लगती है। फिर डेविड तुरंत यहाँ से सीधे लोरा के पास जाता है और सभी को बताता है कि वो शैतान यहीं पर है, हमें कोई जगह ढूंढनी होगी। उसके बाद सभी लोग अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने निकल जाते हैं। तभी क्रिएचर सोल्जर पर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविड और सोल्जर मिलकर क्रिएचर को मार देते हैं। उसके बाद कई शैतान इनकी ओर आने लगते हैं। यह देखकर सोल्जर तुरंत यहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर अकेला छिप जाता है और सभी को बाहर ही छोड़ देता है। उसके बाद डेविड अपनी फैमिली के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगता है। फिर डेविड अपनी फैमिली को एक एक कमरे में लाता है और उसका गेट अच्छे से लगा देता है। वहीं डेविड को नमक की पाइपलाइन मिल जाती है। अब डेविड अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और अपने बेटे टाइलर और टेड को जब तक वो नहीं आ जाता उसकी फैमिली की हिफाजत करने को कहता है। फिर डेविड सभी पाइपलाइनों में नमक का पानी चालू करने चला जाता है और तभी क्रिएचर्स गेट खोलकर अंदर आने लगते हैं। ये देखकर लोरा और सभी लोग यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके बाद डेविड छोटे से रास्ते से होते हुए दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ भी एक क्रिएचर एक आदमी को खा रहा होता है। अब डेविड ये देखकर चुपके से अपना काम करने लगता है, लेकिन लीवर बहुत टाइट होता है। फिर भी डेविड आराम से उसे घुमा देता है, जिससे पाइपलाइन में नमक का पानी चलने लगता है और क्रिएचर को भनक तक नहीं लगती। उसके बाद डेविड फटाक से यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसी दौरान क्रिएचर डेविड को देख लेता है और डेविड यहाँ से निकल ही रहा होता है। तभी क्रिएचर डेविड का पैर पकड़ लेता है। उसके बाद डेविड जैसे तैसे अपना पैर छुड़ाकर क्रिएचर पर नमक फेंक देता है, जिससे क्रिएचर तुरंत जलकर राख हो जाता है। फिर डेविड वापस वहीं अपनी फैमिली के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर डेविड को अपनी फैमिली का एक भी सदस्य नहीं दिखता है। यह देखकर डेविड एक अग्निशामक यंत्र उठाकर आगे बढ़ता है और इधर सभी लोग शैतानों से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन क्रिएचर इनके पास आकर हमला करने लगते हैं। वो तो ये लोग हथियारों की मदद से शैतानों से बचे हुए हैं। तभी यहाँ पर और खतरनाक क्रिएचर आ जाता है। उसे देखकर अंकल टेड सभी को पीछे रहने का बोलकर अकेले ही क्रिएचर्स से लड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में सभी क्रिएचर्स टेड पर भी हमला कर देते हैं और इधर डेविड को पानी बरसाने वाला स्विच मिल जाता है, जिसे डेविड ऑन कर देता है और पूरी फैक्ट्री में नमक का पानी बरसने लगता है, जिससे धीरे धीरे सभी क्रिएचर्स मरने लगते हैं और देखते ही देखते फैक्ट्री के सभी शैतान मारे जाते हैं। यह देखकर डेविड बहुत खुश होता है और उसी दौरान श्रापित ग्रहण भी खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ की जमीन तेजी से हिलने लगती है, क्योंकि अब सभी क्रिएचर्स जमीन में वापस जाने के लिए यहाँ पर वापस आ रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी शैतान वापस अलग अलग रास्तों से जमीन के अंदर जाने लगते हैं और इधर डेविड की फैमिली भागकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी इनके सामने वही सोल्जर आ जाता है और सीधे टाइलर को गोली मार देता है, जिससे टाइलर नीचे गिर जाता है। गोली की आवाज सुनकर डेविड समझ जाता है कि अभी भी उसकी फैमिली को एक खतरनाक शैतान से खतरा है और इधर सोल्जर कहता है, वैसे भी दुनिया के सभी लोग मर चुके हैं, तो तुम लोग भी जीकर
क्या करोगे? और सोल्जर एक और गोली चलाने ही वाला होता है। तभी डेविड वहां आकर सोल्जर पर वार करता है, जिससे सोल्जर ढेर हो जाता है। फिर डेविड अपनी फैमिली को संभालता है। उसी दौरान एक खतरनाक क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस पर डेविड किसी को भी हिलने से मना करता है। तभी क्रिएचर सोल्जर पर हमला कर देता है और उसे जिंदा निकल जाता है। उसके बाद डेविड अपनी फैमिली को एक कमरे में ले आता है। उसके बाद डेविड तुरंत हाइड्रोसल्फेट और कुछ सामान के मिश्रण की मदद से नमक वाला बम बनाता है, और तभी यहाँ और भी वो क्रिएचर आ जाता है। और जैसे ही क्रिएचर अंदर आकर हमला करने वाला होता है, तभी डेविड बम को उसके पास फेंक देता है। तभी बम फट जाता है और क्रिएचर मर जाता है। और अब यहाँ पर डेविड और उसकी फैमिली पूरे शहर में अकेले जिंदा बच जाते हैं, और ये सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर उजड़े हुए शहर को देखते हैं, और इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।